बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं असद सदीक टीवी और मैं हूं आज लाइव सऊदी अरब से, जो कि आज सबके साथ शेयर करूंगा कि शटरिंग का काम कैसे होता है यहाँ पर, और पाकिस्तान और बांग्लादेश इंडिया से कितना फ़र्क है हमारे इधर काम में जो सऊदी अरब के अंदर करते हैं। ये प्लीज़, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए हो किसी किस्म के बारे में, इधर सऊदी अरब में कारोबार करना चाहते हैं, चाहे आप कंपनी में काम करना चाहते हैं या किसी फैक्ट्री में काम करना चाहते हैं, कौन सा काम है आप जानते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह हम उस पर वीडियो बनाएंगे और कमेंट करके बताइए आप कौन सा काम करते हैं और कौन सा काम जानते हैं। ये है जी आज की वीडियो हम लेकर आए हैं शटरिंग वाले भाइयों के लिए, जो कि शटरिंग का काम जानते हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में, और वो एक महीने में कितना पैसा उधर कमा सकते हैं, और इधर आप वीज़ा लेकर अपने शटरिंग के काम का इधर आकर कितना पैसा महीने का कमा सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे कि शटरिंग के काम की कितनी दिहाड़ी है, यानी एक दिन का पैसा कितना मिलता है, महीने का कितना बनता है, और उनके रूम का ख़र्चा अगर वो आज़ाद काम कर रहे हैं या कंपनी में काम कर रहे हैं, एक दिन का ख़र्चा कितना है रूम का, ये सब आपके साथ शेयर करेंगे डिटेल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, मेहरबानी करें जी। और ये काम है, एक छत का काम है, काफ़ी बड़ा ये काम है, स्कूल बन रहा है जिसकी मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ये सऊदी अरब के अंदर एक स्कूल है जो कि 3-4 मंजिला बनेगा, ये दूसरी मंजिल थी, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जक, अगर आप काम को समझते हैं अच्छे तरीके से, सबसे पहले तो आपको उधर पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया में फुट का हिसाब होता है मीटर का, और यहाँ पर मीटर का हिसाब करते हैं, सेंटियों के हिसाब करते हैं, उधर इंचियों पर हिसाब होता है। ये सबसे पहले ये हमारा बहुत बड़ा फ़र्क होता है कि उधर हम इंचियों पर काम कर रहे होते हैं मीटर का, और यहाँ पर सेंटी पर काम करना होता है। सबसे पहले हमको ये दिमाग में समझना पड़ता है, और ये बिल्कुल भी इतना मुख्तलिफ नहीं है, इतना मुश्किल काम भी नहीं है अगर आप शटरिंग का काम जानते हैं तो। तब ये आप देख सकते हैं ये काम, ये लिफ्ट बनी हुई है, ये लिफ्ट अंदर से मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये बिल्कुल किस तरीके से बंद की गई है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका। और ये इसको चिड़ियाँ बोलते हैं, इसको अरबी में हम चिड़ियाँ बोलते हैं। ये चिड़ियाँ मतलब ये लगाई जाती हैं, इस दोनों तरफ से स्टील इसके अंदर डाल के उधर से उधर भी लगाई जाती है, और दूसरी तरफ भी लगाई जाती है, ताकि ये कंक्रीट करते वक्त प्रेशर के साथ बाहर खुल ना जाए। 3-3 मुरब्बे वाले मीटर भी आप 3-3 मीटर के मुरब्बे भी आपने देखे हैं लगे हुए हैं ये, और छोटे तकरीबन 2 मीटर तक है, ये भी बंद किए हुए हैं। ये लिफ्ट तकरीबन 2.5 मीटर से बड़ी है, बड़ी लिफ्ट है। हर बिल्डिंग में 2 लिफ्टें हैं, 2 से 3 सीढ़ी हैं, यानी काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है ये, और इसकी 25 सेंटी कंक्रीट थी छत की जी। तो मैं जनाब आपसे बात करता चलूँ वीज़े की। आप वीज़ा ले लें, एक किसी भी एजेंसी से वीज़ा लें, और आप शटरिंग का काम जानते हैं तो वीज़ा तकरीबन 3 से 4 लाख तक मिल जाएगा आपको बआसानी से, और आप आएँ और यहाँ पर शटरिंग का काम करें। शटरिंग का कम से कम एक दिन का यौमिया पर डे 200 रियाल, 220 रियाल है, यानी 200 रियाल, 220 रियाल पर डे है। अगर आप किसी कंपनी में आ रहे हैं तो कंपनी में माशाल्लाह, कंपनी में भी सैलरी अच्छी होती है कारीगर की। अगर आप लेबर पर आते हैं तो लेबर की आपको मालूम है 1500 से लगभग 1800 से नीचे प्लस होगी, 200 रियाल प्लस होता है, और रूम कंपनी का ही होता है। अगर आप आज़ाद काम करने वाले हैं तो फिर भाई आप पर डे पर हिसाब काम करेंगे, और महीने का माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको तकरीबन 5,000 से ऊपर ही आपका निकल जाएगा एक महीने का पैसा। और ये इतना मुश्किल भी काम नहीं है जितना हम लोग उधर समझते हैं कि शटरिंग का काम बहुत मुश्किल है। भाई बहुत मुश्किल है, टेकियाँ लगानी पड़ती हैं। इधर भाई बिल्कुल ही आसान काम है। और ये जैक लगाए जाते हैं, जैक एक नहायत ही ज़बरदस्त तरीका है और आसान तरीका है। अगर आपको ऊपर छत पर सामान लेके जाना पड़ता है, ये मरबा प्लाई जो भी कुछ जैक वगैरह, तो आपने क्या करना होता है, क्रेन होती है उसके साथ पकड़ा के उठा के ऊपर छत के ऊपर ले जाने होते हैं। आपको इतनी दिक्कत भी नहीं होनी पड़ती, खुद उठा के
कंधों पर उठा के आपको दूसरी छत के ऊपर नहीं लेके जाना पड़ता। पाकिस्तान में मशीनरी इस्तेमाल नहीं होती, यहाँ मशीनरी इस्तेमाल होती है। आदमी इतना थकता नहीं है काम करने में, तरतीब से काम किया जाता है और बहुत ही जल्दी काम होता है, जिसमें आदमी को फ़ायदा होता है, थकने से बच जाता है। और दूसरा, ठेकेदार को काफ़ी फ़ायदा होता है। 100-200 रियाल क्रेन को देता है और टोटल सारा सामान ऊपर उठवा लेता है, जिससे आदमी काम में जल्दी करते हैं, काम जल्दी हो जाता है और ठेकेदार को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। ये मुकम्मल आप देख सकते हैं, हर जैक 60 सेंटी पर लगाए गए हैं। ये जैक लगाने की तरतीब है 60 सेंटी। कई तो लोग 80 सेंटी 1 मीटर पर लगाते हैं, लेकिन नहीं, वो ख़तरे वाली बात होती है। तकरीबन 60 सेंटी पर आपका जैक हो तो बहुत ज़बरदस्त है। एक ये देखें, जहाँ पर ये लगे हुए हैं जैक, जिस मरबे के साथ, वहाँ एक कीला लगाया जाता है। 10 मरबे एक बराबर करके वहाँ पर कीले लगाए जाते हैं, हर मरबे के ऊपर। अगर 3 मीटर मरबा है तो उसके ऊपर 4 जैक लगते हैं या 4-5 जैक लगते हैं मिसाल के तौर पर। वहाँ हर 10 मरबे रखे गए हैं तो 10 मरबों को ही 5 जगह पर कीला लगाया जाएगा और वहाँ वो उसको जड़ दिया जाएगा छत के नीचे। तो उसके नीचे फिर आप जैक लगा सकते हैं, आसानी से जैक लगा सकते हैं। उसके कीले के अंदर दे के आप जैक लगाएंगे तो आप उसको नीचे से स्टील का छोटा आपने 15 सेंटी तक स्टील काटा होता है, सरिया काटा होता है, वो आपने डालना होता है और फिर वो सराख सामने डाल जाता है तो आप जैक की सपोर्ट हो जाती है छत को। ये एक तरीक़ेकार और सिलसिलाकार यहाँ पर चलता है। अगर आप आज़ाद काम करने वाले हैं तो भाई आपको अपना रूम का ख़र्चा खुद देना पड़ेगा। सुबह का नाश्ता जो ठेकेदार देता है, और 10 बजे भी ठंडा वंडा आ जाता है ठेकेदार अच्छा है तो, और 12 बजे भी आपको खाना जो है वो ठेकेदार ही देता है, फराहम करता है। और उसके बाद आप 15-20 मिनट आधा घंटा नमाज़ पढ़ते हैं, 10 मिनट रेस्ट हो जाती है। गर्मी है आजकल, बहुत ज़्यादा गर्मी है, हद से ज़्यादा गर्मी है आजकल। एक रतूबा पड़ता है आजकल क्योंकि दिन ही ऐसे हैं। और उसके बाद आप भाई 4 बजे आपको छुट्टी होती है, सुबह 5 बजे आपको आना होता है, शाम 4 बजे आपको छुट्टी होती है। अगर आप रेस्ट करते हैं तो 1 घंटा रेस्ट करते हैं तो शाम को 5 बजे जाएंगे। अगर 2 घंटा रेस्ट करते हैं तो आप 6 बजे जाएंगे। अगर आप 3 घंटे रेस्ट करते हैं तो आप 7 बजे चले जाएंगे। ये एक तरीक़ाकार और सिलसिलाकार आजकल है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से 3 घंटे गवर्नमेंट की तरफ से रेस्ट है कि 3 घंटे आप काम नहीं कर सकते। सुबह 12 बजे से लेकर 3 बजे तक आप काम नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ है कि इन 3 घंटों में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से काम करना नहीं है, बिल्कुल भी काम करना नहीं है। धूप के नीचे तो काम करना बिल्कुल मना है। अगर आप छत के नीचे काम कर सकते हैं तो ठीक है, आपके ऊपर धूप नहीं आती, आपको कोई परेशानी नहीं बनती धूप की वजह से, गर्मी की वजह से। इस वजह से गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं दिया कि 3 घंटे आप रेस्ट कर सकते हैं 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। और उसके बाद ये काम बिल्कुल ही ज़बरदस्त है। अगर आप ख़ुद का अपना कारोबार करना चाहते हैं, ये जैक मरबूआत ब्लेड ख़रीद के ख़ुद काम करें तो ये तो भाई मैं ये सबसे बेस्ट काम ये बोलूँगा कि ये है फ़ायदे में। अगर आप जैक ख़रीद लेते हैं और ये मरबा 3-3 मीटर वाले, ये 2 मीटर 1 मीटर वाले मरबे ख़रीदते हैं, अपनी लकड़ी बना लेते हैं, पलाई अपनी ले लेते हैं, तो भाई इससे अच्छा मुझे कोई काम सऊदी अरब में नहीं लगता। कंस्ट्रक्शन के काम में भाई सबसे ज़्यादा फ़ायदा सिर्फ शटरिंग के काम में है। अगर आप दिनों में पैसा कमाना चाहते हैं, ख़ुद को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो ख़ुद अपना पैसा लगाना पड़ेगा आपको। आप रियाल लगाएं और उसके बाद ये बहुत ही ज़बरदस्त काम है आपके लिए। और खूब इतना मेरे ख़्याल में सऊदी अरब में किसी काम में पैसा नहीं है अपने बिज़नेस में जितना ये कंस्ट्रक्शन के काम, शटरिंग में बिज़नेस के पैसा है। आप 2-4 आदमी पक्के ले लें, अपने साथ रखें, माकूल सी दिहाड़ी कर लें, और उसके बाद एक गाड़ी आपको ज़रूर चाहिए। लकड़ी एक दूसरी बिल्डिंग से लेकर जानी आनी है। आपके पास डाला डबल डोर हो या सिंगल डोर हो, वो ही लकड़ी लेके जाने में कामयाब होगा। अगर आपको वो चीज़ें मौजूद नहीं हैं, आपके पास वो गाड़ी मौजूद नहीं, तो डाना भी मिल जाती है किराए के ऊपर। आपको किराए पर ऊपर जो गाड़ी मिलती है उसके ऊपर आप सामान वहाँ से यहाँ दूसरी बिल्डिंग पर शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम ख़ुद का ज़ाती करना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, तो भाई